आदाब नाजरीन, बेहद ख़ास, बहुत ही दिलचस्प आपका पसंदीदा प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में मैं आपका मेज़बान केवी जानी आप सभी का पुरजोश इस्तकबाल करता हूँ। दिल तक उसी सांस की आवाज़ पहुँचती है, दिल तक उसी सांस की आवाज़ पहुँचती है जिसमें बला की गहराई और रूहानियत होती है। मौसीकी की कोई सरहद नहीं होती। हिंदुस्तान में सूती व आफाकी मौसीकी के फ़रोग़ में जहाँ माहिर असातिज़ा और शास्त्रीय संगीतकारों का रोल रहा, वहीं अलग अलग अपने फ़न में माहिर साजिंदों ने भी कमाल कर दिखाया। इन्हीं में एक ख़ास साज़ शहनाई भी शामिल है। बरसों से चले आ रहे इस फ़न को भले ही कुछ लोग पसंद करते हैं, लेकिन एक दौर था जहां इस शहनाई के बगैर तकारीब में तन्हाई नज़र आती थी। आज भी फ़न की गूंज अपने चाहने वालों तक पहुंच जाती है। फ़नकार इसको आज भी फ़रोग़ देने में मुहनमिक हैं। जहां हम शहनाई का जिक्र करते हैं तो शादी ब्याह में बजने वाले इस साज़ के ज़रिए हैदराबाद के संगीत घराने से ताल्लुक़ रखने वाले उस्ताद शहनाई नवाज़ अनवर साहब को याद किया जाता है, जो अपनी फूंक भर कर अलग अलग धुनों को पेश करते हैं तो शायकीन मसरत से झूम जाते हैं। शहनाई नवाज़ अनवर साहब अपने आबाई फ़न को जो विरासत में मिला, बड़े ही सलीक़े से लेकर चल रहे हैं। हम आपको बता दें कि अनवर साहब ने अपने वालिद मोहतरम उस्ताद फ़कीर मोहम्मद से इस फ़न की बारीकियों को सीखा और ये सिलसिला 4 पुश्तों से चला आ रहा है। शहनाई नवाज़ अनवर साहब मुख्तलिफ़ कंसर्ट और शादी ब्याह की तकारीब में अपनी शहनाई पेश करके खूब रंग जमाते हैं। तो आइए मुलाकात करवाते हैं शहनाई की दुनिया का जाना माना नाम, जिन्हें आप और हम शहनाई नवाज़ उस्ताद अनवर साहब के नाम से जानते हैं।
अनवर साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम किया था हमारे इस प्रोग्राम में, और बड़ी खुशी की बात है कि आज आपने वक्त निकाल ही लिया हमारे इस प्रोग्राम के लिए, और अपनी दिल की बातें और फिर फ़न से जुड़ी बातें आज आपके साथ होगी, और बहुत सारे आपके पिटारे में जो फ़न छुपा हुआ है उसको भी आप हमारे नाजरीन के लिए पेश करेंगे। जी, सबसे पहले तो मैं आपके स्टेडियम का और यहाँ के जितने भी स्टाफ है उनका मशकूर ममनून हूँ मैं कि मुझ जैसे मामूली जो है शहनाई वादन का जो सो आप जो सो प्रचार करने के लिए मेरे को जो सो है कि यहाँ पर बुलाया, दावत देकर मैं बहुत मशकूर हूँ, मैं ममनून हूँ। जी जी। और फिर ये काम तो हमारा जो है चौथी पीढ़ी से चलते आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। हम जो है अभी बहुत सीखना है, इतनी उम्र हो गई, आज 72 साल की उम्र हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह। 12 साल की उम्र से शहनाई बजा रहा हूँ, फिर भी बहुत सीखना है। शहनाई एक ऐसा सबक है जो पूरी ज़िंदगी भी लग जाए तो सीखना बाकी ही रह जाता कुछ ना कुछ। बिल्कुल सही बात है। अनवर साहब, हमें ये बताइए, क्योंकि आपने खुद जिक्र किया कि भाई चौथी पीढ़ी यानी कि जी 4 जनरेशन से इस शहनाई के इस फ़न को आप आगे ले जा रहे हैं। आपके वालिद मोहतरम, आपके दादा परदादा से ये शहनाई आपके साथ जुड़ी हुई है। तो इस फ़न को आप किस तरह देखते हैं? शहनाई नवाज़ के नाम से आप जाने जाते हैं, और फिर आपने ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स देखा है, वो उस बारे में हमारे नाज़रीन को बताइए। देखिए, हमारे वालिद साहब हैदराबाद के जो है बहुत बड़े उस्तादों में से थे। जी। 4 देवड़ी के मास्टर थे। अच्छा। तो अब पुरानी कहावत में जमदार कहा जाता, अच्छा। ओके। तो वो 11 आदमी का एक जमदार होता। ओके। स्टाफ 11 का पैकेज रहता, अच्छा अच्छा। उसका एक जमदार रहता। 4 देवड़ी के जमदार थे हमारे वालिद साहब। ओके। सूरज बहादुर मालवाला पैलेस पैलेस। जिसको कहते हैं आज, जी जी। और अल्लाह आपको ने कि दे इकबाल दौला अमीर पाएगा, अच्छा। और खुर्शीद जहाँ, खुर्शीद शाह। अच्छा और निज़ाम हैदराबाद पुरानी हवेली। अच्छा। पुरानी हवेली में निज़ाम सरकार के सबसे छोटे दामाद अली पाशा रहा करते थे। जी जी बिल्कुल। रोज़ सुबह में 9 साढ़े 9 बजे घर से निकलते थे, तो 9 बजे से 9:30 बजे तक नौबत बजती थी, शहनाई बजती थी। अच्छा वो भी स्टाफ जो है 11 आदमी का रहता था। अच्छा। इसी तरह जैसे कि आज सारी बस्ती पुरानी हवेली की टूट गई, अच्छा लेकिन हमारा नौबत का नगार खाना बरकरार है। दरवाज़ा जो है वही नगार खाना है, अच्छा। क्या बात है। दरवाज़ा नहीं तोड़े। नहीं तोड़े। तो हमारे वालिद साहब हमको जो है बचपने से जो है शहनाई की तरफ। शहनाई की जो है तरबियत दी जी। है, और शहनाई से पहले जो है सो कायदे कानून सिखाए। अच्छा। जैसे जैसे है कि कायदे होते, कहरवा है, दादरा है, दीपचंदी है, रूपक है, तो इसके जो है मात्रे मुंह से बोल के हाथ से जो है बजाना सिखाए। हाँ हाँ। क्योंकि शहनाई बजाने वाले को जैसे दादरा कायदा है, 6 मात्राओं का होता, कहाँ से उठना कहाँ छूटना। शहनाई वाले को वो बजाने आया तो उठ सकता और छूट सकता, क्या बात है। न बिल्कुल तो अंदाजे पे जो है गोली मारता और कहीं भी भटक जाता हो। सही बात है। बिल्कुल। तो इसी तरह जो है हमारे वालिद साहब का बड़ा एहसान है हम पर, जो संगीत की दुनिया में जैसे है कि कुछ ना कुछ एक सा क्यों ना होता हमारे को सिखा के गए। सही बात है। आज जो है हमारे वालिद जो है कि फ़कीर मोहम्मद उस्ताद के नाम से मशहूर थे। अच्छा अनवर साहब, आपका जो बचपन गुजरा है, जी क्योंकि आपने खुद बताया कि भाई 4 पीढ़ी से शहनाई का जो चलन है, जी इस फन को आप आगे ले जा रहे हैं, तो आपके बचपन में आप खिलौने से ज़्यादा जी। साज़ों के साथ आपका साथ रहा, और थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइए। बचपन की ज़िंदगी ऐसी थी,
हमारे पड़ोस में जो है एक उस्ताद पापा खां बोल के रहते थे। जी 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 बिल्कुल। हैदराबाद के जो से है कि बहुत बड़े उस्ताद थे, उस्ताद। हिंदुस्तान के उस्तादों में से एक गिनती के हिसाब के थे। बिल्कुल पापा खान साहब। 13वें उस्ताद थे, हमारे बड़े लोग बोलते थे। जी। बेगम अख्तरी साहबा जब रोहिंदर भारती में जो है गज़ल का प्रोग्राम देने आए थे, एम्पेला कार में जो है पापा खां उस्ताद को आके मिल के गए। क्या बात। तो माहौल, हमारे वालिद साहब बोला करते थे स्कूल से आने के बाद में पापा भाई के पास जाकर बैठना। अच्छा। रोज वहाँ पर जो है गाना बजाना होता है, तो कौन से खादे में गा रहा हो अच्छा। सुनना, समझना, माहौल बनता, जहन जो है संगीत के माहौल में जो है रब्त करता रहता। बोल के हमको जो है बचपन में पापा खां उस्ताद के घर पे उनके जैन खाने में बैठते थे। और फिर आज से 60 साल पहले साहब हैदराबाद में बहुत जगह संगीत के प्रोग्राम हुआ करते थे। बेशक। नौबत भी जो है इतनी कि जो है हाँ 11वीं में नौबत बजती थी, 11 दिन। और जो है तकरीबन जो है मुहर्रम में तक जो है नौबत नौबत बजती। का चलन सोच था। सलाम की नौबत होती, वो अलग होती। अच्छा। मुहर्रम का बाज अलग रहता, बजाते तो मैं, नौबती, हाँ बिल्कुल, तो मैं बजाते चाहता हूँ कि शहनाई। थोड़ा सा झलक, क्योंकि उन यादों को हम ज़रूर ताज़ा करेंगे। अब वो सोच सलाम का बाज ऐसा रहता, मुहर्रम में शौकिया ठेका नहीं लगता, अच्छा। ना खुशी ना गम, गम। ऐसा ठेका लगता। उस्तादों की सलाहियत थी, हमको सिखाए भी थे। हमको जो है अशार, पुराने अशारों से हमारे उस्ताद फ़कीर मोहम्मद उस्ताद जो है हमको तरबियत दिए थे, सिखाए हमको शहनाई में किस तरह बजाना, कैसे बरतना उसको। जिस तरह आपने बताया अभी अनवर भाई कि इस पर शहनाई भी बजाई जाती थी। शहनाई हाँ में बिल्कुल। बजा के सिखाया गया हमको, हाँ सही हम बात वही है। बजाते थे। मैं चाहता हूँ कि कोई और अभी आपने खैर बचपन से ही इस फन को अपनाया, क्योंकि ये विरासत में मिले, इस फन को आप आगे भी ले जा रहे हैं और फिर आपके फर्जंद मोहतरम भी इस फन में है। तो मैं चाहता हूँ कि पहला जो परफॉर्मेंस आपने किया होगा, जो बड़ा ही यादगार होता है, जहन के किसी गोशे में वो यादें छुपी हुई ज़रूर होती हैं। तो मैं चाहता हूं कि वो पहला परफॉर्मेंस जो आपने अपने वालिद मोहतरम, क्योंकि आपके उस्ताद भी रहे हैं, उनके सामने आपने जो पेश किया, वो हमारे नाज़रीन के लिए ज़रूर सुनाएं। एक रात का सबक है हमारा जी। शहनाई, इस शहनाई से हमको सिखाया गया था। अच्छा, तो आपके पास यादगार के तौर पर है? ये हैदराबाद की जो है रजवाड़ा, जो देवड़ियाँ थे नवाबों के, राजाओं के, जी जी। वहाँ पर ये बजती थी। ये बड़ी शहनाई है लेकिन इसके सामने कुछ नहीं है ये। अच्छा। इतनी आवाज़ रहती है इसमें, अच्छा। विदाउट माइक के बजा सकते। क्या बात। और बहुत सांस लगती इसमें। अच्छा। वालिद साहब बोला करते थे 1 घंटा जिसने सुर के साथ ये बजा लिया 100 दंड मारने की ताकत लगती, बोलते। क्या बात है साहब, क्या बात। तो हमारे वालिद साहब के साथ के लोग जो है आनाकानी कर रहे थे कुछ प्रोग्राम में जाने के लिए। जी। तो वालिद साहब एक रात में बुला के मेरे को, मेरे भाई को जो है ये शहनाई मुंह में दिए 9 बजे। अच्छा। सुबह 5 बजे तक सिखाया, अजान तक सिखाया। क्या बात। क्या सिखाया? पहले गाना सिखाए। अच्छा। एक ही रात में, सुबह में 6 बजे जाना है प्रोग्राम में। हाँ हाँ, तो एक ही रात में? एक ही रात में जो है पहले गाना सिखाए, उसके बाद शहनाई में बजाना सिखाए। गाना क्या था? हक्कानी कलाम था वो। अच्छा। तौहीद का डंका आलम में बजवा दिया कमली वाले ने, तौहीद का डंका। बस इतना ही। इसी को नीचे, इसी को ऊपर अंतरा करके है कि चलना है। अच्छा। इसी को लेके हमारे वालिद साहब को तकरीबन 2 महीने प्रोग्राम बजाए। अच्छा, क्या बात है, वाह। उसके बाद में फिर दूसरा सबक दिए, ये शाम कल्याणी की धुन में, सूरों में हक्कानी कलाम है। अच्छा। हक्कानी कलाम में जैसे है कि
अशार के साथ सीखा है। उजाला नूर का लेकर रसूलुल्लाह आते हैं, सुभान अल्लाह। उजाला नूर का लेकर रसूलुल्लाह। दूसरी चीज़ ये सीखा है। उसके बाद में रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता हम भी कुछ जो सो है कि अपनी मेहनत किए, वालिद साहब भी बताते रहे, कहीं गलती हुई तो है कि डांटते रहे, सलाहियत से है कि बताते रहे, यहाँ तक जिंदगी गुजर गई। बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ कि पहला जो परफॉर्मेंस था जी, वो थोड़ा सा शहनाई पर आपने सबक तो ले लिया था। बहुत आवाज है। नहीं, मैं चाहता हूँ कि इस शहनाई से जो आपने अभी जो अच्छा, धुन, हाँ, उस बजा पर थोड़ा देंगे। सा आप थोड़ा सा बजा के बताइए ताकि। वो धुन में गाने भी बन गए फिल्म इंडस्ट्री में। अच्छा। फिल्म साधु और शैतान, अच्छा। उसमें भजन जो है लता के आवाज में गवाने लगा है। अच्छा, ओके। म्यूजिक डायरेक्टर की हिकमत रहती। सही बात है। क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, अनवर भाई, एक सवाल यहाँ पर मैं जोड़ना चाहूँगा। जी, जहाँ शहनाई का जिक्र होता है वहाँ खुशियों की बात या फिर शादी ब्याह या फिर कोई अच्छा मौका होता है तभी ये शहनाई बजाई जाती है। लेकिन हम जो देखते हैं जी। कि शहनाई के इस फन को क्लासिकल जो रंग दिया गया वो किस तरह और किसने इसकी शुरुआत की, उस बारे में हमें ज़रूर बताएं। पंडित जगन्नाथ जी। दिल्ली के रहने वाले थे। क्लासिकल सेम शहनाई बजाते थे, लेकिन काली एक काली दो सुर में बजाते थे। अच्छा। बिस्मिल्लाह खान साहब बनारस के रहने वाले, बेशक। इनके मामू जो है शहनाई बजाते थे ऐसी रोटी रोजी के लिए। कोई उस्तादी या कोई फन सीखना ऐसा कुछ मंशा नहीं था उनका। बिस्मिल्लाह खान साहब जब सीखे 2 वक्त की रोटी के लिए, रोटी तो मिलती रही, लेकिन उन्होंने बड़े सलाहियत से शहनाई को क्लासिकल उस्तादों के साथ रहना, तबले के साथ कैसा बजाना, नौबत के साथ कैसा। नौबत तो हैदराबाद में बोलते हैं, उधर जो है बनारस उधर नगाड़ा बोलते हैं। अच्छा, नगाड़ा नगाड़ा बोलते हैं। और उनका बजाने का अंदाज अलग रहता था, हर स्टेट का अलग अलग बजाना होता। लेकिन बिस्मिल्लाह खान साहब ने जो मेहनत की है, जवाब ने उनका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इतना मेहनत करेंगे शहनाई के पीछे, पूरी ज़िंदगी लगा दी। और उन्होंने क्लासिकल में एक क्लासिकल को जो है बड़ा दर्जा दिया आपने। पहले तो जो है इसके होते 7 सुर। जी जी। दीपक सुर नहीं होता इसका, नीचे का इसको होता दीपक सुर होता। इसके 8 होते, इसके 7 होते। तो 7 सुर में जो है सो सा कहाँ निकल रहा और नी कहाँ निकल रहा है, पा गा, इस तरीके से सरगम के जितने भी शब्द है शहनाई में जो है सो है कि प्रैक्टिस की उन्होंने। अच्छा। बिस्मिल्लाह खान साहब
जैसे हारमोनियम में बजाता हो बिल्कुल। गवैया, क्लासिकल हो या गजल आर्टिस्ट हो, हारमोनियम से वाकिफ हो, तो पूरे उस तरीके से शहनाई में उन्होंने सरगम बिठा लिए, अच्छा बिठा के इतना मधुर सुर बनाए, वाइट टू अच्छा कोई नहीं बना, कायम सुर था उनका। बड़े रविशंकर के साथ बजाए, सितारिस्ट, तो इतना बड़ा आर्टिस्ट वर्ल्ड का, जाकिर हुसैन के साथ बजाए। अल्लाह रखे खान साहब उनके जैसे है कि अच्छे दोस्तों में से थे। उनके बेटे को तबला बजाना भी सिखाए बल्कि सुनने में आया, और अच्छा बजाता था, उनका काम चल सकता था। सही बात। तो ऐसा कोई आर्टिस्ट नहीं है जो, अब देखिए आप, उनके शख्सियत, विलायत हुसैन खान साहब सितारिस्ट थे, उनके साथ के परमानेंट शहनाई के साथ सितार बजाने वाले। अच्छा विलायत खान साहब दिल्ली के रहने वाले थे। तो उन्होंने जो है एक राग ऐमन बोल के बजाए, हाँ राग एमन, है यमन, ऐमन बन। ऐमन बना दिया उन्होंने, दोनों बजाए। तो अगर आपको याद आता हो हाँ, तो वो राग जरूर हमारे नाज़रीन के लिए पेश करें। थोड़े शब्द सुना देता हूँ मैं जी सही जी के। बिल्कुल। ऐमन बोल के है कि राग आपने ईजाद किया, अच्छा उस्ताद आदमी है, कुछ बिल्कुल। भी कर सकते हैं, सही बात है। नाचीज को चीज बना सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो हिंदुस्तान के हर स्टेट में म्यूजिक कॉलेज होता, क्लासिकल का, बेशक हर ये तो स्टेट बात में है। होता। बिल्कुल राग ऐमन को उन्होंने अलग हिसाब में बजा दिया। अच्छा उनका इंतकाल भी हो गया, तो किसी पंडित, किसी चारी, किसी लेक्चरर, किसी जो है डायरेक्टर की हिम्मत नहीं हुई कि साहब ये आप ये गलत बजा दिए। क्या बात। गलत क्या है देखिए आप, मनी द पा म ग म पा ग रे नी रे सा, ये म्यूजिक कॉलेज, हर म्यूजिक कॉलेज यही बजाता, मध्यम में आना पड़ता, नीचे उन्होंने है मनी द पा म ग म पा म ग म पा मनी द पा, वही चार सुर में चल रहा क्या हूँ। बात है, क्या बात है, क्या बहुत बात, बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। ऐसा दिमाग, और उनकी उम्र में हाँ बेशक सही बात है। क्या 80 के वजह है ऊपर। साहब, विलायत खान साहब, और जो है तो अगर आप सुनाना चाहते हैं हमारे नाज़रीन को वो जरूर। तबला अगर होता ना तो अच्छा नहीं सुनाते, लेकिन फिर भी मैं जो एक भी है अस्थाई सुना देता हूँ। जरूर सुनाएं। ऐसी अस्थाई बनाए उन्होंने। अगर तबला रहता तो है कि मुकाम दिख सही बात जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। उन्हीं का कमाल था ये। ता 16 मात्रे बज रहे हैं, उसमें बराबर मिल रहा क्या है। बात है, क्या बात है। ये है उस्ताद। उस्तादी है। उनका इंतकाल हो गया, कोई नहीं पूछा। क्या बात है, सही बात। इत्तेफाक से क्या हो गया, मैं शंकरपल्ली, एक विलेज है, शंकरपल्ली में एक मंदिर है वहाँ पे, जी जी मानिक प्रभु, बहुत जगह मंदिर है मानिक प्रभु, गौरीपुरे में भी है, हैदराबाद में, सदासीपेट में, जहीराबाद में है, तो हुमनाबाद में मेन मंदिर है। अच्छा संगीत का बड़ा गढ़ है वहाँ पर, जी। संगीत को इतना मान मर्यादा देते हैं, इतना पूछिए मत आप।
तो वो शंकरपल्ली में जो है सालाना प्रोग्राम था, तो हम हैदराबाद के तकरीबन आर्टिस्ट वहाँ पर गए थे। दावत दिए थे तो गए तो वहाँ पर टाइम की कैद हो गई थी। मुंबई के भी आर्टिस्ट आते हैं, गजल भजन आर्टिस्ट भी आते, इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले भी रात बजना होती थी। अच्छा। तो वहाँ के महाराज बोले ऐसा करेंगे, आप लोगों की जो है हिंदुस्तानी संगीत की एक टीम एक साथ बजा दो 2 राग। तो अच्छी बात है बोल के मैं म्यूजिक कॉलेज के एक जो सो लड़का है सुधीर, बोला क्या बजाएंगे अनवर भाई? मैं बोला भाई यमन बजा लेंगे। नहीं, खान साहब की आयमन बजा लेंगे। अच्छा, तो मैं शुरू करें आप। आलाप करा, आलाप करके सब जगहों को जैसे है कि सुर बता देंगे, शुरू किया। पूरी राग बजा लिए। क्या बात। उन्हें बजाया बराबर, बेचारा किशन बाग में रहते हो ना, जैसा मैं बजाया वैसे ही बजाया, पूरे वैसे बजाया। लेकिन बजाए बाद में रूम में आने के बाद में बोले आप गलत बजा रहे थे अनवर, मैं भी आपका साथ दे दिया। मैं बोला आप ये खान साहब की बोले, खान साहब की जो है सुन लो आप, राग अहमद। क्या बात है। ऐसी बजाए, मैं वैसी बजाया। तो यूं कान को हाथ पर, क्योंकि संगीतकार बिल्कुल सवाल ही नहीं है उनके बात। तो ये चीज़ थी खान साहब की बात। तो बहरहाल मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर रोकना चाहूँगा अनवर साहब। तो नाजरीन आप कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। नाजरीन, सियासत टीवी की ताज़ा तरीन ख़बरें, मुशायरे, मजहबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरीही प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर आप सियासत टीवी का रास्त टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर सियासत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें। वक्फे के बाद आप सभी का हम खैर मकदम करते हैं हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आज हम बात कर रहे हैं शहनाई की दुनिया का जाना माना फनकार, जिन्हें आप और हम अनवर साहब के नाम से जानते हैं। शुरुआत आपने बताई इब्तदाई दौर की बातें। आजकल शहनाई का चलन बहुत कम नज़र आ रहा है। इस फ़न को लोग सुनना भी नहीं चाह रहे हैं, या फिर उस तरह की जो चीज़ें आप बचपन में देखा करते थे, या शुरुआत में जिस तरह की महफ़िलें सजाई जाती थी, या फिर कोई खुशी का मौका हो तो शहनाई को ज़रूर याद किया जाता था, आजकल ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों? दरअसल साहब, शहनाई बजाने वाला शहनाई नहीं बजा रहा है तो कौन बुलाएगा, कौन सुनेगा? देखिए, शहनाई बजती नहीं, बजाना पड़ता है। बजाने वाले की सलाहियत होना, इसका शहनाई का जो सुर होता है वो जिस तरीके से निकालना है वो शहनाई बजाने वाले को समझना चाहिए। अच्छा। सुर एक ऐसी चीज़ है, सारी दुनिया सुर की मोहताज है, सुर किसी का मोहताज नहीं होता। सही बात। वैसा सुर से शहनाई बजाना सीखो। सुर ही सारी जड़ है संगीत की। अगर आपके पास सुर नहीं है तो मेलोडी नहीं आती, सुनने वाले को जो है मज़ा नहीं आता। सही बात है। बजाने वाले को भी मज़ा नहीं आता, बस मुंह में लिया आवाज़ निकाल रहा है बस। खुदा की कसम, अगर शहनाई समझ के बजाने वाले को जो है बहुत बड़ी सेहत मिलती है। उसमें जो फूक है, जो उसको मज़ा आता, तो उन्हें तंदुरुस्त रहता हूँ। अब देखो, आप 72 साल की उम्र हो गई मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह। आज तक एक ग्लूकोज नहीं चढ़ा लिया मैं। ये संगीत की बदौलत, अल्लाह का एहसान है। बेशक बेशक। आप जो सांस भरते हैं, फूक भरते हैं, काफ़ी मेहनत होती है इसमें और काफ़ी एक्सरसाइज भी होती है।
आज से ये शहनाई बजा रहा था मैं छोटी, जी। टिंग बॉन्ड के पास जो होटल है, हाँ हाँ। जब ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन में शोभा रानी डायरेक्टर थे, अच्छा, रिकॉर्डिंग जब की बात है ये। शोभा रानी। तो वहाँ पर मैं कोई कास्ट क्या है याद नहीं है, फंक्शन हो रहा था, उसमें ड्रिंक वगैरह भी था, फॉरेन के जो है गेस्ट भी थे और बहुत बड़ी शादी थी। वहाँ पर जैसे मैं एक इस चौकियाँ डाल के जो है हम लोग बजाते बैठे हैं, वो हिसाब महफिल के हिसाब से बजा रहे हैं, शोर गुल नहीं कर रहे, हिसाब से बजाते बैठे हुए। तो एक अंग्रेज शोभा रानी को लेके आया, आके शोभा रानी जैसे है कि मेरे को नमस्ते बोली, नमस्ते मैडम, आप मेरे को जानते हैं? अनवर साहब, अनवर है ना आपका नाम? बोला जियो। जियो मैं जानता हूँ। आप कैसे? बोला आप रेडियो स्टेशन की जो है चेयरमैन है, शोभा रानी जी हैं आप। अरे वाह वाह वाह, तो बहुत खुशी की बात है। इन्होंने मेरे से सवाल किया कि ये शहनाई बजाने वाले को क्या तकलीफ होती है, इतना ऐसा बजा रहा ये बोल के बोले, तो मैं आई आपके पास बात करने। तो इनका कहना है कि ये शहनाई आप कब से बजा रहे हैं? मैं बोला यही कोई 10 साल की उम्र से बजा रहा हूँ मैडम। आपको बजाए तो कोई तकलीफ होती है? बोला तकलीफ तो नहीं होती, नहीं बजाए तो तकलीफ होती। क्योंकि हमारा कारोबार इस पर है। हाँ, नहीं बजाए तो तकलीफ होती। तो सारी बातें होने के बाद में वो अंग्रेज मेरे पीठ पे थपका, नौजवान था, उन्हें भी थपक के बोला तू बहुत लकी, मैंने अमेरिका में सूर फूकने की, बम्बू सूर फेंकने के जिम है, पैसे दे के फूकते वहाँ पे। अच्छा, तू जो पैसे कमाते हुए जो है कि फूक रहा बोल के है कि शाबाशी दे के गया। सही है, तो शहनाई ऐसी चीज है, शहनाई को कितना फूके तो क्या आवाज आती, कौन सा सरगम कहाँ से निकलता, मीठी होना चाहिए। सही बात, बिल्कुल मीठी सुर में अगर बजे तो बोला ना, ये सूर के सारी दुनिया मोहताज है, सूर किसी का मोहताज नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक सवाल है अनवर साहब के, बांसुरी और शहनाई दोनों को भी फूंक के जरिए ही ये इंस्ट्रूमेंट बजते हैं। बिल्कुल सही। तो मैं चाहता हूं कि इसमें जो फर्क है शहनाई में और बांसुरी में, शहनाई को जो रीट होती, जुबान से जुबान दराजी करना पड़ता। अच्छा, बांसुरी में नहीं कर सकते, जुबान दराजी नहीं कर सकते। इसमें जुबान दराजी करने से मजा आता और सुनने वाले भी काफी महसूस होते हैं, मजा लेते। अब मैं बताया ना, राग हेमन में कोई आलाप ही नहीं है, खान साहब जो बनाए उसको राग में बिठाए। क्या है? आलाप है? कुछ नहीं है, कोई सरगम है ना आलाप है, उनकी हिकमत है। सही बात। आरो यानी आरो बजा रहे, आरो भी कर रहे हैं उसको, यानी कोई शिकायत नहीं करना। पूरा 16 मात्रे बैठ रहे हैं। क्या बात है, क्या सब में आ रहे हैं। सही है। जो कर रहे हैं क्या है, तो इतना समझना चाहिए कि भाई मैं बजाऊंगा तो सुनने वाला क्या बोलेगा, तारीफ करेगा क्या गाली देगा? सही बात है, बेजार हो जाएगा। नहीं बिल्कुल। तो शहनाई बजाने वाले नहीं है, इस वास्ते जो है कम दिख रहा है। तो मैं चाहता हूं कि प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले कोई और धुन जो आप स्पेशली आप अपने प्रोग्राम में ज़्यादातर शहनाई पर बजाते हैं वो हमारे नाजरीन के लिए ज़रूर सुनाएं। अब देखिए साहब, शादियों में जो है शहनाई बजती है तो असल शहनाई ये होती है
ये नफेरी है, हैदराबाद की नफेरी है। ये जिसने पूरे ढंग से सीख लिया बजाना, बजा लिया, तो हिंदुस्तान क्या सारी दुनिया की कोई भी शह नहीं बजा सकता हूँ। ये ऐसी चीज है, ये देखने को इतनी सी है, हाँ हाँ बिल्कुल सही लेकिन है। इसके सुर बहुत भयंकर है। बस सही है। तो अब शादियों में जो है, जैसे माहौल को मद्देनजर रखते बिल्कुल हुए आप बजाना बता पड़ता। तो नहीं नहीं, मैं क्योंकि चाहता हूँ कि आपकी कोई पसंद जो आप शहनाई की धुन पर कोई भी चीज़ जो सुनाना चाहते हैं हमारे नाजरीन के लिए, वो ज़रूर सुनाएं। शहनाई की पन्नावत बोल के होती, जी जी। राग जैसी होती हो, सारे सुरों में खेलती हो। जी जी बिल्कुल। ये क्या बात है साहब। शहनाई पन्नावत, क्या बात। कोई राग नहीं होती, सुर का जो सो धुन है बस। अच्छा अनवर भाई, जी। अनवर भाई, शादी ब्याह के मौके पर जब आप शहनाई बजाते हैं हाँ, तो आपको कैसा लगता है? क्योंकि खुशियाँ बांटते हैं आप संगीत के ज़रिए या फिर शहनाई के ज़रिए, लेकिन आपको भी कितनी खुशी होती होगी, उस बारे में हमारे नाज़रीन को ज़रूर बताएं। होती साहब, फिल्म इंडस्ट्री के नगमे ऐसे ऐसे हैं, उसको टाइम के हिसाब से बजाना चाहिए। जैसे जैसे शाम 8 बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं, अच्छा। तो नौशाद साहब, अल्लाह उनको जो है मग़फ़िरत करे, बड़े अच्छे उस्ताद और म्यूज़िक डायरेक्टर थे। राग यमन, राग बिहार, बयान। ऐसे ऐसे गाने कंपोजिंग किए हैं, खुदा की कसम राग बज रहा है क्या। क्या बात है। तो अनवर भाई, मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ें ज़रूर शेयर करें, क्योंकि वक्त के हिसाब से राग का चलन होता है, अलग अलग रागों पर आधारित बहुत सारा संगीत का ख़जाना आप जो पेश करते हैं, जी। तो थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को वो ज़रूर सुनाएं। राग यमन है, और भी जो है ऐसे ऐसे धुन बजाए हैं, जैसे फिल्म पाकीज़ा में मौसम है आशिकाना, गुलाम मोहम्मद है साहब, दिल कहीं से उनको थोड़ा सा अगर ऐसे में ढूंढ लाना। तो महफिल जो है बड़े शाइस्ता अंदाज में रहती, मोतबर लोग होते, अच्छे अच्छे सही बड़े बात, बड़े सही बात, जो है बिल्कुल पोस्टिंग के लोग रहते, तो ऐसे धुन बजाना पड़ता। बिल्कुल। तो वो मैं उसी तरह की आप धुनें हाँ एक दो चार सुना दें जी। एक साथ।
राग बिहाग भी अच्छी है ये। हाँ ठीक है बिल्कुल। क्या राग बात है। बिहाग के सुरों में जी बिल्कुल नौशाद बिल्कुल। साहब कंपोजिंग करे। क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त। जवाब नहीं। अच्छा अनवर साहब, जी अभी हम जो देखते हैं नौजवान पीढ़ी इस फ़न को सीखना भी नहीं चाहती, या फिर इस फ़न को आगे ले जाने का जो मसला पैदा हुआ है, तो एक यहाँ पर मेरा सवाल बन पड़ता है, वो ये कि दिगर इंस्ट्रूमेंट के साथ इसका फ्यूजन के तौर पर अगर हम पेश करें जी। तो शहनाई के इस फ़न को हम आगे ले जा सकते हैं और नौजवानों से जोड़ सकते हैं, रोशनास करवा सकते हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए साहब, इसके समझने वाले बहुत कम हो गए हैं। टेक्नोलॉजी की दुनिया हो गई है, सीसी कैमरे की दुनिया हो गई है। तो ये जो है समझना मुश्किल है उसको, क्योंकि नहीं, आपको क्या लगता है, क्योंकि दिगर इंस्ट्रूमेंट के साथ इसको भी अगर जोड़ के पेश किया जाए, क्योंकि आजकल फ्यूजन का ज़माना है, वेस्टर्न कल्चर का ज़माना है, तो देखिए वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट के साथ अगर शहनाई को भी जोड़ दिया जाता है, अगर उसके साथ प्रोग्राम पेश किया जाए तो अब हम तो जो है वालियन वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट है, उसके साथ भी शहनाई बजाते हैं, सितार के साथ भी बजाते हैं, और अल्लाह को ने सारंगी हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंट है, संतूर जी हाँ बिल्कुल। इसके सब के साथ। तो मैं वही बता रहा हूँ, क्योंकि हाँ। आजकल वेस्टर्न कल्चर है, तो देखिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं, उसके साथ अगर इसको जोड़ के रखा जाए तो नौजवान नस्ल इससे रोशनास होगी और इस फ़न को जिला मिलेगी, या फिर ये फ़न आगे बढ़ता रहेगा। नहीं, सही है आपकी बात, लेकिन जो है आप क्या समझते हैं, क्या शहनाई को काफ़ी मेहनत लगती है या सीखने के लिए, या फिर जो फूंक आप भरते हैं? काफी मेहनत करने के बावजूद नसीब नहीं होता, ये कुदरती देन है। ये जो रीढ़ के ऊपर होंठ बैठते हैं जी, ये मिलोडी होंठ बैठना माँ बाप की दुआ है, बेशक। वालिद की बहुत दुआ है। लेकिन अगर ऐसा होता रहेगा तो फिर आने वाले वक्तों में इस इंस्ट्रूमेंट की सिर्फ यादें ही रह जाएंगी। यादें ही रह जाएगी, क्या शहनाई बजाने वाले। अलबत्ता साहब, बम्बई में बहुत शहनाई बजाने वाले हैं, हैदराबाद में नहीं है। मैं बम्बई में 2 साल शहनाई बजाया उन लोगों के साथ। अच्छा, बड़ी प्यारी शहनाइयाँ बजाने वाले हैं वहाँ बम्बई में, और टोटली जो है मराठी हैं सब, कोई मुस्लिम बजाने वाला नहीं है वहाँ। हैदराबाद में तो है कि शहनाई वाले कोई नहीं है, सब अदर स्टेटों में है थोड़े बजाने वाले, ऐसी बात नहीं है। नहीं, जब आपने बताया कि आपके 4 पुश्तों से ये सिलसिला चलता आ रहा है, तो आपने सिर्फ अपने
एक ही बेटे को इस फ़न की तरफ राग़िब किया या फिर इस फ़न की तरफ मुतवज्जो करवाई? इसके अलावा जैसा आपके भाई वगैरह भी है, उनके कोई लड़के वगैरह कोई नहीं, किसी को इंटरेस्ट नहीं है? मेरे 6 बेटे हैं जिसमें 3 बेटों को सिखाया हूँ। अच्छा। 3 में एक जो है सो सरफराज हुआ। अच्छा। 2 जैसे है कि हम एक बता रहे हैं, वो एक कर रहे हैं। अच्छा। तो मैं बोला कल से हाथ में लगा ना आप शहनाई, सही है। क्योंकि मेरी कुछ इज्जत नहीं है, मेरे बाप दादा की इज्जत जाती सही है, बात है, बेशक लिहाजा आप क्या कर सकते हैं आप कर ले। कर लीजिए। तो वो मेहनत करके है कि काफ़ी आगे बढ़ गए, चलिए, लेकिन शहनाई नहीं सीख सके। सही बात है। नहीं सीख सके। एक लड़का सीखा, लेकिन वो भी जो है गज़ल लाइन में घुस गया। अच्छा। हालांकि ये मोरसी फ़न है आपका, ख़ानदानी विरसे में मिला फ़न जी। है, हालांकि सीखना चाहिए। और हम जो देखते हैं अनवर साहब के जितने ख़ानदानी लोग होते हैं जिनके पास भी फ़न होता है, उनकी औलाद इस फ़न को आगे नहीं ले जा रही है या सीखना भी नहीं चाह रही है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इन लोगों को लगाव ख़त्म हो गया है या फिर इसमें स्कोप्स कम है या ये सीखने के बाद उनको इतना काम नहीं मिलता? इंस्ट्रूमेंट ही ऐसा है, हर एक को नसीब नहीं होता। मैं छोटा रहने जो है वालिद साहब का तबला निकाल के, मेरे वालिद जो है पापा का उस्ताद के वालिद जी, हुसैन बख्श खान उस्ताद, हुसैन बख्श जी, पापा का उस्ताद, हाँ हाँ, हुसैन बख्श उनके वालिद का नाम था, उनके शागिर्द थे मेरे वालिद। अच्छा, तो तबले का ज़ौक भी था। अच्छा, और नखारा ऐसा बजाते थे मेरे वालिद, तबले की निकास पे बजाते थे, चोप जो चलती है, क्या बात, निकास होता था। तो मैं एक बार शौक में आके वालिद साहब खुश हो जाएंगे बोल के तबला निकाल के साफ करके बजा लेते, वह दा दिन दिन ता दा दिन दिन ता दा दिन दिन ता। वालिद साहब जैसे ये क्या कर, हाँ, तबला बजा रहा हूँ। अब और सुनना है ना, खुश होना बोल के धतिक दिन तदिन धतिक दिन तदिन ततिक दिन तदिन ततिक दिन तदिन, मैं जो है बजाया तो है कि एक गर्दन पे ऐसा मारे तबले के ऊपर गिर गया। अरे वो कमबख्त, मैं तेरे को तबला सीखने भेजता हूँ मैं पापा भाई के पास, कायदे कानून कौन से कायदों में गा रहे हैं लोग वो समझने के लिए भेजा मैं। क्या बात, तो तबला ही सीख लिया वहां पे जाके, मना कर दिया। हमारी हिम्मत भी नहीं हुई, क्यों मना कर रहे बोल के, सही, हिम्मत नहीं थी जवाब देने की। फिर जो है वालिद साहब जैसे बोले तेरे को शहनाई वादन बनाना चाह रहा हूँ, हाँ हाँ, तू तबला सीखेगा, ढोल सीखेगा, नौबत सीखेगा तो शहनाई नहीं बजाता नहीं बता, बोल के। जब से हम जो है जो बोले वो सुने साहब। सही बात, वालिद साहब की बहुत, वो एक जवाब नहीं था हमारे मुंह में। सही बात है, नहीं नहीं, आज बिल्कुल सही बात, उन्हीं के जो है सदका है, जी रहे हैं अच्छी जिंदगी गुजार रहे सही बात है। तो बहरहाल वक्त इस बात की इजाज़त नहीं देता जी। कि और भी बहुत सारी बातें की जा सके, लेकिन चलते चलते कोई अगर धुन रह गई हो जो आप सुनाना चाहते हैं, कुछ भी आपकी जो पसंद की चीज़ें हैं। अब ये कंपोजिंग किए हैं म्यूजिक डायरेक्टर फिल्म इंडस्ट्री में, जी, तुम तो प्यार है, प्यार, बहुत मशहूर गाना, बहुत अच्छा गाना है। ये राग
मारो ब्याग, ब्याग होती है, मारो ब्याग होती है। मारो ब्याग के सुरों में कंपोजिंग करे। अच्छा। तो तुम तो प्यार है सजनी, तुम तो प्यार है, मुझे तुमसे प्यारा और न कोई, तुम तो प्यार। तो राग में ये नहीं होता, ये गाना है। क्या बात, सही बात। राग में मुझे तुमसे प्यारा और ना कोई, ऐसा कुछ भी नहीं, सिर्फ सुरों से खेला जाता। क्या बात। तो इंशाल्लाह फिर जो है, अगर आप इस काबिल समझ के नहीं, बुलाए नहीं, तो बिल्कुल मैं बिल्कुल, जो है जरूर हाजिर मैं, होता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल अनवर भाई। तो बहरहाल आप आए, इतना वक्त दिया, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। मशकूर ममनून नहीं मैं नहीं नहीं आपका, बिल्कुल, लेकिन आपका, आपके टीम का बिल्कुल, मशकूर लेकिन ममनून। नहीं, चलते चलते जो नौजवान शहनाई को सीखना चाहते हैं उनके लिए आपका मैसेज क्या रहेगा? क्या आप आपको उनको वक्त देंगे शहनाई सिखाने के लिए, या फिर उनको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी इस प्रोग्राम के ज़रिए, आप ज़रूर बताएं। डरते सब शहनाई सीखने। अगर कोई भी शख्स सीखना चाहते हैं तो बिना किसी फीस लिए मैं आपको पूरा वक्त दूंगा। मेरे को इस बात की खुशी होगी कि आप सीखना चाह रहे हैं, यही मेरे लिए बहुत बड़े जो है खुशी की बात है। और मैं इंशाल्लाह मेरे पास जितना भी मेरे पास सिखावा हूँ मैं बराबर सिखावा, बस शर्त यह है कि सीखने वाला चाहिए। सही बात है। तो बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, इतना वक्त दिया और अच्छी अच्छी चीज़ें आपने सुनाई। थैंक यू वेरी मच जी। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही सितारों के साथ आपकी और हमारी मुलाकात होगी हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आप अपने दोस्त और होस्ट केबी जानी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।